लिसनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एट बिजनेस प्लेस। आपके ऑफिस में आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा सकता है आपकी लिसनिंग की एबिलिटी, क्योंकि आपके रिलेशनशिप्स at the office place with your colleagues, with your juniors, with your bosses, with your clients, with your vendors and everybody that is in their office ecosystem, ये सारा डिपेंड करता है कि आपका लिसनिंग का स्किल कैसा है, आप किस प्रकार के श्रोते हो। तो अगर आपको ऑफिस में रैपो बिल्ड करना है, आपको रिलेशनशिप बिल्ड अच्छा करना है, आपको लोगों को मैनेज करना है, आपको इनको लीड करना है, तो आपको लिसनिंग की हैबिट और ये एबिलिटी पे जोर देना होगा। सेकेंड, आपको अगर लाइफ में कुछ लर्न करना है, कुछ ग्रो करना है, तो भी आपको लिसनिंग बहुत काम में आएगा और इससे आप आपके ऑफिस में ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस एक्यूमुलेट कर सकते हैं और कंपनी को ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के इस विषय में, दैट इज अबाउट इफेक्टिव लिसनिंग। मैं कौस्तुभ पानसे, बिजनेस कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर, आज ये टॉपिक को लेके आया हूं। आज इस टॉपिक में हम चार चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखने वाले कि व्हाट आर द बैड हैबिट्स ऑफ लिसनिंग। क्या हम पहले से ऐसा करते आ रहे हैं कि जिससे हम अच्छा लिसनर बनने में जो बाधाएं हैं, जो बैड हैबिट्स है, उनके बारे में देखेंगे। सेकेंड, बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है अबाउट लिसनिंग कि इफेक्टिव लिसनिंग क्या होता है, तो इस पे आज हम गौर करेंगे कि व्हाई टू बी अ ग्रेट लिसनर, क्या फायदे हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं। थर्ड, आई एम गोइंग टू शेयर 3 गोल्डन रूल्स अबाउट इफेक्टिव लिसनिंग। आप जब भी बात करें, जब भी आप किसी कन्वर्सेशन में हो, आप इन 3 नियमों का फायदा कीजिए। आपकी पर्सनैलिटी बहुत उभर के आएगी, आपके रिलेशनशिप्स बढ़ेंगे, जिससे आपका करियर में प्रोग्रेस होगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं विथ बैड हैबिट्स। पहले से ही एक हैबिट होता है हमें, कुछ गलत फहमी होती है लिसनिंग के बारे में, और कैसे हम खुद को व्यक्त करते हैं, कैसे सुनते हैं, इसमें कुछ बैड हैबिट्स हमारे में आ जाती है। सबसे पहली जो बैड हैबिट है दोस्तों, वो है इंटरप्टिंग अदर्स। जब आगे वाले बंदे बात कर रहे हैं, उन्होंने अपनी बात पूरी कंप्लीट नहीं की है, उससे पहले उन्हें टोकना, उनको रोक के अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना, बहुत बार लोगों को क्रॉस करना बिना उनकी पूरी बात खत्म हुए। जो लोग ऐसा करते हैं, दैट हैबिट इज कॉल्ड एज इंटरप्टिंग अदर्स। इससे आपका डायरेक्टली लोगों से रैपो खत्म होगा। पीपल विल फील लिटिल इंसल्टेड, पीपल विल नॉट फील टू टॉक टू यू। तो अगर आप में ये आदत है, तो इस पे आप जरा अवेयरनेस लाइएगा कि आर यू इंटरप्टिंग अदर्स, डू यू बिकम सो इम्पेशेंट, क्या आपको इतनी जल्दबाजी हो जाती है कि दूसरा बिना खत्म किए आप बात करते हो। सेकेंड आदत एक बैड लिसनिंग की है, दैट इज टू मच हरी टू रिस्पॉन्ड। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी अपना उत्तर देने के लिए, दूसरे ने अपनी बात खत्म भी नहीं की है, उससे पहले आप आपका ओपिनियन बता देते हो। ऐसे लोगों, जो लोग थोड़े से क्लोज माइंडेड होते हैं, थोड़े से पूर्वाग्रह संकुचित होते हैं, उनमें ये दिखाया जाता है कि ये संकुचित पना से क्या होता है कि आप दूसरों का ओपिनियन ग्रहण ही नहीं कर सकते। यू आर नॉट ओपन टू क्वेश्चनिंग, यू आर नॉट ओपन टू लिसन टू व्हाट हिज ओपिनियन इज। आप बस जल्दबाजी में आपके मन में जो चल रहा है, बिहाइंड द माइंड जो चल रहा है, उसको बताने का उतावलापन इज too much hurry to respond. It is also one of the bad habits in listening. Third is missing others point. आप आपके मोबाइल में देख रहे हैं, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, कहीं और आपका ध्यान है, किसी चीज़ों पे टेबल पे आप फिडल कर रहे हैं, तो ये सारी भी बातें हैं कि जिससे आप जब अगला वाला बंदा बात कर रहा है, तो हो सकता है आप कंप्लीटली वो पॉइंट को मिस कर जाए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अटेंशन। तो गौर कीजिएगा दोस्तों, कहीं ये हैबिट आप में तो नहीं है, अगर है तो ये आपकी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा डाउन कर रही है। फोर्थ हैबिट, ये थोड़े से सक्सेसफुल लोगों में, जो प्लेसेस ऑफ अथॉरिटी में है, ऑफिसेस में, उनमें ये देखी जाने वाली आदत है, दैट इज एडिंग टू मच वैल्यू। उन्हें ऐसा फीलिंग लगता है कि वो परफेक्ट है, हमेशा वही राइट होते हैं, और वो सुपरलेटिव है नॉलेज में। तो उस ईगो के चलते जब भी कोई बंदा जूनियर उनसे बात करने आता है, कोई हो सकता है कोई प्रपोजल हो, कोई आइडिया हो, कोई नया प्रोडक्ट कंसेप्चुलाइज हो रहा है, तो ये बॉस को एक आदत है, इट इज अ हैबिट दैट ही हैज टू कंपल्सिवली ऐड वैल्यू। सो रादर देन फोकसिंग ऑन लिसनिंग, द होल फोकस इज हाउ डू आई शो दैट आई एम अ बॉस। मैं कैसे आपसे बेहतर हूं, कैसे आपसे सुपरलेटिव हूं, तो मुझे कुछ ना कुछ तो आपको बताना ही होगा। ये भी एक हैबिट है जो बैड लिसनर्स में देखी जाती है, और टिपिकली जो लोग अथॉरिटी की पोजीशन में होते हैं। नाउ मूविंग ऑन, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई टू बी अ ग्रेट लिसनर।
बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि स्टाइलिश बोलना, बहुत इंटरेस्टिंग किस्से नैरेट करना, बड़ा चढ़ा के बात करना, इससे लोग इंप्रेस होते हैं। लेकिन रियलिटी में दोस्तों, जो लोग ग्रेट लिसनर्स हैं, जो बिना कोई अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट किए बिना जो पूरा जद्दोजहद करते हैं, ये दूसरा जब बात कर रहा है तो ऑथेंटिकली जेन्युइनली सुनने में वही होते हैं ग्रेट लिसनर्स। तो क्यों बनना है आपको ग्रेट लिसनर्स? देखिए, ऑफिस प्लेस में, बिजनेस प्लेस में रैपो with your colleagues, with your bosses, with your subordinates, and most importantly with your clients is very very important. So when you are a great listener, जब एक great listener है, you can build excellent rapport, और इस रैपो के वजह से आपके काम आसानी से हो जाएंगे, आपको बहुत सहूलियत हो जाएगी, करियर आपका काफी प्रोग्रेस कर जाएगा। सेकेंड इज सिग्निफिकेंस। सी फ्रेंड्स, एक ह्यूमन इमोशनल नीड होती है टू फील इंपॉर्टेंट। तो जब आप किसी को अच्छे से सुनते हो तो बंदे को इंपॉर्टेंट फील होता है। अभी जैसे बॉस और सबॉर्डिनेट के केस में क्या है, तो सबॉर्डिनेट तो सुनते ही हैं क्योंकि वो रिलेशनशिप ही ऐसा है कि बॉस के सामने चुप बैठना पड़ता है। लेकिन एट अदर प्लेसेस हम दूसरों को इतना अच्छे से नहीं सुनते, इतना अटेंशन से नहीं सुनते। लेकिन विथ एवरीबडी दैट यू मीट इन द ऑफिस इकोसिस्टम, इफ यू want to give them significance, इससे आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे। क्लाइंट फिर ऑल्सो फील इंपॉर्टेंट कि आपने उनका बात सुन लिया। आपके जूनियर्स को भी लगा कि सर मेरे लिए केयर करते हैं या मैम मेरे लिए केयर करते हैं। सो व्हाई दिस हैपेंस is because you make them feel important. And what is the direct way? The direct way is just to look into their eyes and sincerely listen without interrupting, without adding value, without missing point, and without being in a hurry to respond. आप जल्दबाजी ना करें बात करते हुए। थर्ड, why to be a great listener? बहुत ही कॉमन सेंस है। इट मेक्स ग्रेट रिलेशनशिप। तगड़ा बात करने से, इंटरेस्टिंग किस्से बताने से ग्रेट रिलेशनशिप्स नहीं बनते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको ह्यूमरस समझेंगे। ग्रेट रिलेशनशिप्स बनते हैं जब आप दूसरों को सुनते हो। ब्रिटिश पॉलिटिशियन और फिलोसोफर और बड़े ऑथर फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि फ्रेंड इज एन ईयर। वो हम बहुत बार होता है कि लोग एक्सप्रेस करना चाहते हैं, दे डोंट वांट योर एडवाइस, दे डोंट वांट एनी सजेशन, दे जस्ट वांट अ फ्री फ्लो एक्सप्रेशन टू कम आउट। तो आपके रिलेशनशिप बेहतर होंगे जब आप इफेक्टिव लिसनर्स होंगे। और बिजनेस प्लेस में बिजनेस ग्रो करने के लिए, सेल्स ग्रो करने के लिए, टीम में अच्छा कोऑर्डिनेशन करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए, टीम वर्क कराने के लिए, दूसरों का मेंटल मॉडल समझने के लिए आपको लिसनिंग बहुत काम आएगा। सो व्हाई टू बी अ ग्रेट लिसनर? यू कैन मेक ग्रेट रिलेशनशिप। फोर्थ इज, सी व्हेन यू आर मैनेजिंग पीपल, ये मैनेजर्स के लिए है। व्हेन यू आर वर्किंग इन ऑफिस इकोसिस्टम, तो आपकी टीम आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप उन्हें समझें। हर एक पर्सन यूनिक है, हर एक पर्सन डिफरेंट है। उसे मोटिवेट करने का, उसे इंस्पायर करने का तरीका वो बंदा खुद बता सकता है। तो जब आप दूसरों को अंडरस्टैंड करते हैं तो उसके लिए आपको उनके ओपिनियन समझने पड़ेंगे। और ये कैसे समझोगे आप ओपिनियन? इफ़ यू आर अ ग्रेट लिसनर, इफ़ यू आर पेइंग रैप्ट अटेंशन, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, यू विल अंडरस्टैंड द अदर पर्सन, देन यू कैन ड्राइव इट बेटर। लीडरशिप इज गेटिंग देम थिंग्स फॉर अ कॉमन गोल। ऑफिस के जो कॉमन गोल्स होते हैं उसमें आपको सब लोग को अलाइन करना है, लीडरशिप दिखाना है। तो उसके लिए अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। एंड फाइनली, इफ़ यू वांट टू लर्न, देन ओनली यू विल ग्रो। अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप ओपन माइंडेड हैं, अगर आप आपके बिलीव्स को क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप उस ईगो में नहीं फंसे हैं कि मैं परफेक्ट हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मेरा ही बेहतरीन आंसर है। आपको डिसीजन लेने के लिए दूसरों के ओपिनियन जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका पर्सपेक्टिव वाइड हो जाएगा। सो फॉर लर्निंग एंड टू मेक ग्रेट डिसीजनर्स आपको हेल्प करेगा इफ़ यू बिकम अ ग्रेट लिसनर। सो मूविंग ऑन नाउ, जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो एकदम गौर से सुनिएगा। दीज आर द 3 गोल्डन रूल्स ऑफ लिसनिंग। द फर्स्ट रूल इज, आप कहीं पे भी हो, आपका लिसनिंग का अभी तक का हैबिट कैसा भी रहा उसके बारे में सजग हो जाइए। लेकिन पहला रूल जो है दोस्तों, दैट इज थिंक बिफोर यू स्पीक। ये जो ग्रेट लिसनर्स है ना, ग्रेट लीडर्स जो है, उनमें एक हैबिट होता है कि जब वो गुस्से में होते हैं, जब उनका मूड खराब होता है, जब वो इमोशनल हाईजैक इसमें होते हैं, व्हेन दे आर एब्सोल्युटली एंग्री, इरिटेटेड, कोई चीज़ उनके मन के विरुद्ध हो रही है, कोई बंदा ऐसी कुछ बात बोल रहा है जो उन्हें मन में उसके उनको नहीं पट रही है, तो वो चुप रहते हैं। वो बिल्कुल सोच के ही बोलते हैं। हर शब्द,
नपा तुला होता है, कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये वो सोच के बोलते हैं। तो इम्पल्सिव स्पीकिंग इन प्राइवेट कन्वर्सेशन इन फ्रेंड्स हु नो यू वेल इज ओके, but at office place with clients, with bosses, with your teams, if you can apply this first rule, it's a great rule. Think before you speak and avoid speaking in bad mood. बुरे moods में please बोलना आप avoid कीजिएगा. You will be a very good listener. Second rule is friends, listen with respect. बिल क्लिंटन, ये जो माजी राष्ट्राध्यक्ष थे अमेरिका के, उनके बारे में कहा जाता था कि भले ही रूम में 500 लोग हों, लेकिन वो इस तरह से व्यक्ति को जब वो मिलते थे इस तरह से सुनते थे कि मानो उस व्यक्ति को प्रतीत होता था कि वो अकेले ही उस रूम में है। वो अभी जब राष्ट्राध्यक्ष होते हैं तो सैकड़ों लोगों को हस्तांदोलन करके मिलना पड़ता है, लेकिन हर एक व्यक्ति को आंखों में आग डाल के उसकी बात सुने बिना उसे जाने नहीं देते थे। तो बिल क्लिंटन एक बहुत ही गरीब घर से आते थे, लेकिन कैसे बने इतने बड़े राष्ट्राध्यक्ष? बिकॉज ही लिसन्ड विथ रिस्पेक्ट। जब आप एब्सोल्यूट अटेंशन देते हो, जब आप कोई चीज़ों को नहीं छू रहे हो, आपका ध्यान मोबाइल में नहीं, आप जब पूरे जेन्युइनली ऑथेंटिकली जब सुनते हो, यू मेक पीपल फील that they are respected, and everybody in this world, at least the people I know, want to be respected. And how do you give that respect? You by giving rapt attention. Third और सबसे important rule है, जब भी आप बोलने का प्रयास करें ना, उसके पहले आप एक सवाल खुद को पूछिएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ क्या उसका सही में कुछ फ़ायदा है? इज़ इट वर्थ इट? एक बंदा पूरे एक कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेजेंटेशन कर रहा है एंड ही एट द एंड ऑफ द सेशन ही इज आस्किंग फॉर सम फीडबैक. आप आपका हाथ खड़ा करके क्रिटिकल फीडबैक देते हो बिकॉज यू डोंट बिलीव व्हाट दिस गाय हैज़ जस्ट टोल्ड. तो फ्रैंकनेस और कैंडिडनेस ये अलग बात है, ये तो कॉर्पोरेट लाइफ में सबने करना ही चाहिए कि फ्रैंकली आपका ओपिनियन देना चाहिए, लेकिन उस बंदे को सारों के सामने क्रिटिकल फीडबैक देके क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा? उससे उससे नुकसान ही होगा. वो बंदा फिर तो आपसे कभी बात नहीं करने वाला अगर उसका आपसे कोई नाता नहीं है तो. सेकेंड, क्या वो बंदे का उससे इम्प्रूवमेंट होगा? आई थिंक वो बंदा डिमोरलाइज फील करेगा. ही विल फील बुलीड, ही विल फील दैट यू हैव पर्सनली क्रिटिसाइज हिम. तो उससे काम के परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला है. तो जब भी आप ऑफिस में बात करें, जिस तरह से भी बात करें, जब भी आपको बात करना है, एक सवाल आपके जहन में पूछेगा, इज इट वर्थ इट? तो दोस्तों, ये 3 गोल्डन रूल्स हैं. थिंक बिफोर यू स्पीक. सेकेंड, जस्ट pay respect to people like Bill Clinton by following the rule. Listen with respect. And the third and the most important thing, ask, is it worth it? आगे बढ़ के दोस्तों, एलेक्स फर्ग्यूसन मैनचेस्टर यूनाइटेड के और इंग्लिश प्रीमियर लीग के सबसे कामयाब कोचेस का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ. एलेक्स फर्ग्यूसन अपनी ऑटोबायोग्राफी लीडिंग माय वे में लिखते हैं, और किताब की शुरुआत में उन्होंने अपनी एक क्वालिटी की है कि उनके लाइफ के जितने भी बेहतरीन डिसीजंस उन्होंने लिए हैं, उसी के वजह से उनका करियर इतना सक्सेसफुल रहा है. चाहे वो टीम सिलेक्शन के लिए हो, चाहे वो नए प्लेयर को अपने फ्रेंचाइजी में शामिल करने के लिए हो, चाहे वो डील्स के लिए हो, चाहे वो विरोधी टीम के लिए अपनी रणनीति कैसे बनाए, कौन से प्लेयर को खिलाए, दूसरे प्लेयर्स कैसे हैं, फिटनेस कैसा है, सारी चीज़ों के बारे में जब उन्होंने डिसीजंस लिए, तो उससे पहले उन्होंने लोगों से इंफॉर्मेशन गैदर की. तो डिसीजन मेकिंग के 2 प्रोसेस होते हैं, 2 स्टेप्स होते हैं. पहला स्टेप होता है कि आपका पर्सपेक्टिव वाइड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ओपिनियंस लें. तो ये साइन भी है कि आप ओपन माइंडेड है, कि आप दूसरों के ओपिनियंस ले सकते हैं. तो एलेक्स फर्ग्यूसन खुद में एक बहुत बड़े सक्सेसफुल कोच थे, लेकिन हर मैच से पहले, हर मौके में, जब भी कोई एक बिलीवेबल पर्सन, जब भी कोई ऐसे पर्सन जिस पे वो विश्वास रखते थे, चाहे वो अपने टीम का हो, अपोजिट टीम का हो, अपोजिट टीम का मैनेजर हो, कोई उनका फ्रेंड हो, पुराना कलीग हो, ऐसे कोई भी हो, उनसे वो एकदम पूरा ध्यान देके सुनते थे, नोट्स बनाते थे और सही समय पे उसका उपयोग करते थे. अभी मैं आपको एक मूवी क्लिप दिखाने वाला हूँ. मूवी क्लिप इंस्पायर्ड है एक रियल टाइम इवेंट से, एक एनेक्डोट से इन अमेरिकन पॉलिटिक्स. आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जो दिख रहा है वो डेविड फ्रॉस्ट है. अमेरिका में इनको प्यार से कहा जाता है द ग्रैंड इंक्विजिटर.
ऐसा माना जाता है कि दुनिया में इनसे करेजियस और इनसे बोल्ड अभी तक कोई भी इंटरव्यूअर हुआ नहीं है। और आपके राइट साइड में जो है, ये एक मूवी क्लिप है लेकिन एक रियल घटना पे बेस है। राइट साइड में रिचर्ड निक्सन है, वन ऑफ द 2 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स टू बी इम्पीच। रिचर्ड निक्सन का ये इंटरव्यू कर रहे हैं और इस इंटरव्यू में आवाज़ तो नहीं आपको सुनाई देगा, लेकिन आप गौर कीजिए डेविड फ्रॉस्ट जब ये इंटरव्यू कर रहे हैं तो उनके आई कांटेक्ट के ऊपर, और वो किस तरह से सुन रहे हैं रिचर्ड निक्सन को और उन्हें उकसा रहे हैं अपने पूरे मन की बात के लिए। तो जो बात सुप्रीम कोर्ट में रिचर्ड निक्सन नहीं कर पाए, उसका कबूली जवाब इन्होंने इस इंटरव्यू में दिया, और जो बाद में उनको पॉलिटिकली बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मैं क्लिप लगा रहा हूं, प्लीज गौर से देखिएगा। लुक एट हाउ डेविड फ्रॉस्ट इज लिसनिंग। सारा फोकस डालिए, डेविड फ्रॉस्ट कैसे सुन रहे हैं। अभी डेविड फ्रॉस्ट ने एक सवाल पूछा, आंखों को जरा गौर कीजिए कितना इंटेंसिटी है इन आंखों में, और जब प्रेसिडेंट बात कर रहे हैं तो बिल्कुल भी उनको बीच में रोक नहीं रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत सीखने लायक है। ऐसा मानो कि जैसे इन्होंने पूरी दुनिया को लॉक कर दिया हो, सारा अटेंशन उनके पार्टिसिपेंट पे ही है, प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन पे ही है। आंखों को देखिए। अभी ये सवाल पूछ रहे हैं, I believe the money was for humanitarian purposes to help this event. It's not. I'm sorry. President can decide whether it's अभी आप इसको गौर से देखिए कि किस प्रकार do something illegal. I'm saying that when the president does it, that means it's not illegal. I'm sorry. That's what I believe. दोस्तों, ये तो था अमेरिकन पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल। नरेंद्र मोदी को भी जो करीब से जो उनके साथ लोग काम करते हैं, उनका भी ये कहना है कि ही इज़ अ ग्रेट लिसनर। वो कितने भी रैली से आए हों, किसी बड़ी मीटिंग से आए हों, किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस से आ रहे हों, लेकिन नरेंद्र मोदी जब आपके साथ होते हैं, वो कितने भी थके हों और अगर आप कुछ इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं तो बिल्कुल पूरा अटेंशन देख के मोदी जी सुनते हैं, और वो भी एक बड़ी सीखने वाली चीज़ है उनमें। देखिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जब साधारण परिस्थितियों से एक बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंचता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनमें वो अनन्य साधारण होती हैं, जिसमें वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। तो बिल क्लिंटन हो, चाहे एलेक्स फर्ग्यूसन हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, सारे ही ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आए थे, लेकिन इस ऊंचाई पे इसलिए पहुंचे बिकॉज दे वर ग्रेट लिसनर। दे पे रैप्ट अटेंशन जब कोई बात कर रहा होता है। और जो अगर आपके लिसनिंग को आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो 3 चीज़ें करते हैं ये ग्रेट स्पीकर, ग्रेट लिसनर्स। क्या करते हैं? सबसे पहले तो वो स्पीकर को एनकरेज करते हैं बात करने के लिए। इस तरह से छोटे छोटे चीज़ों को दोहराते हैं जब वो बात करते हैं, उससे आगे वाले को बोलने की प्रेरणा मिलती है। मैं ऐसे स्पीकर्स को खुद जानता हूं कि जिनको आपको घंटों अपना मन की बात बताने का इच्छा होगा, नॉट बिकॉज दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज द वे दे लिसन, जिस तरह से वो जेस्चर्स देते हैं उनसे उनको बोलने की हमें प्रेरणा मिलती है। सेकेंड इज, जब ग्रेट लिसनर्स होते हैं दोस्तों, जो नेक्स्ट लेवल ऑफ लिसनर्स होते हैं, वो ना नॉन जजमेंटल होते हैं। जब आप बात कर रहे हैं, जब आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, जब आप मन की बात कर रहे हैं उनके साथ, तो वो आपको जज नहीं करते, आपकी पर्सनैलिटी को जज नहीं करते, वो बस इसको एज एन एक्सप्रेशन सुनते हैं, बड़ा चाव से सुनते हैं, पूरा अटेंशन देके बड़ा इंटरेस्टिंग कर देते हैं कन्वर्सेशन, जिससे रैपो बढ़ता है, रिलेशनशिप बढ़ते हैं और बिजनेस प्लेस में आपका बिजनेस बढ़ेगा। थर्ड इज, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं वो कि जिससे कन्वर्सेशन थोड़ा सा आगे जाए। उसके बाद क्या हुआ, अच्छा फिर वहाँ आपने वैसा ही क्यों किया, अच्छा 2 ऑप्शन थे उसमें से वही ऑप्शन क्यों लिया, अच्छा उनका क्या कहना था इसके ऊपर। तो वो इतने समाविष्ट हो जाते हैं उस कन्वर्सेशन में कि वो छोटे छोटे क्वेश्चन से, जैसे टेनिस में होता है कि आप बॉल को रैली करते हैं, कन्वर्सेशंस की रैलीज को वो अपने छोटे छोटे क्वेश्चन से आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखे 3 गोल्डन रूल्स ऑफ लिसनिंग, कुछ कामयाब हस्तियों की आदतें भी देखी कि जैसे क्यों वो महान बने, और नेक्स्ट लेवल ऑफ लिसनिंग भी देखा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। यकीन मानिए दोस्तों, मेरे 12-14 साल के करियर के एक्सपीरियंस में बहुत सारे
नायाब लिसनर्स से मैं मिला हूँ और इन सभी में ये सारी चीज़ें कॉमन है। दे थिंक बिफोर दे स्पीक। आप कोई भी हो, आप बड़े से बड़े अधिकारी हो या छोटे से छोटे क्लर्क हो, वो आपको इस तरह सुनते कि आपको रिस्पेक्टेड फील होगा। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दे लिसन टू यू विथ रिस्पेक्ट एंड दे डोंट फॉरगेट टू आस्क दिस क्वेश्चन कि मैं जो बोलने वाला हूँ क्या इसका फ़ायदा होने वाला है, इज इट वर्थ इट। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, काम भी आएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू। साइनिंग ऑफ कौस्तुभ पांसे।